ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल। कोई नए मेंबर कनेक्ट हुए सर आज हमारे साथ, फर्स्ट टाइम हो कोई? ओके, कोई नहीं है। राइट सर। सर निफ्टी पे आज काफी सारे लोगों ने काम किया सर, आप बताना चाहेंगे कैसा रहा आपका दिन? आज काफी बड़ी बड़ी मूवमेंट हमने देखी है सर, विटनेस करी हमने, काफी बड़ी और फास्ट मूवमेंट थी सर, अपसाइड एंड डाउन साइड बोथ। आपका दिन कैसा रहा सर? प्रॉफिट लॉस? ऋषि जी आप किसको बोल रहे हो सर? ओके ऋषि जी कैसे हो सर आपका? जी सर आप बता सकते सर, जिसको भी बोलना आप बोल सकते सर, कोई भी नहीं बोल। जी जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा। राइट ऋषि जी, क्या? जी सर बताइए। एक जो आपने आज चेंज किया था डायरेक्शनल ट्रेड में, जी 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 सर। वो आपको मतलब हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि अब ये एकदम मैक्सिमम है? ओके सर, वो वहां पे स्पोर्ट अवेलेबल है ना सर, 23,000, सॉरी 25,500 पे सर, इसलिए मूवमेंट का आइडिया लगाया हमने। और जस्ट हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि उसमें जो डीके है वो होना ही है सर, कल तक का डीके होगा, वो जीरो पे एक्सपायर होनी है। उसके बहुत अच्छे प्रीमियम हमें मिल गए थे और उसको रोल ओवर करना था, तो हमने स्विच कर दिया सर। एक 1 वीक एक्स्ट्रा की एक्सपायरी हमने सेलेक्ट करी सर 20 के लिए। स्पोर्ट अवेलेबल वो था सर। ठीक है। जी जी। वो जो जब आपने दिया तब जो आपने दूसरा दिया उसमें और उसमें 15 पॉइंट का डिफरेंस था। जी सर। 10 से 15 पॉइंट का। जी सर। और 15 मिनट बाद वो -15 हो गया। सर तो अच्छा ही हुआ सर, डीके मिल गया आपको। नहीं वो ठीक है। वो ये इज इट स्पेसिफिक और इट वाज जस्ट एन हो गया बस। मतलब एक तो हो गया भाई, अपने आप हो गया। हमारी उसके अंदर स्पेसिफिकली कोई वो नहीं थी। लेकिन मैं वो ट्रैक कर रहा था, मैं बोला सडनली 30 पॉइंट का डिफरेंस। यस सर, वो अपने आप से नहीं हुआ सर, उसके लिए मैं बहुत देर से ट्रैक कर रहा था उस पोजीशन को, दोनों पोजीशन को। कुछ मेंबर से मेरी पहले भी बात हुई थी, ग्रुप में मैंने नहीं डिस्क्लोज किया था। जिन मेंबर ने पर्सनली मेरे से बात कर रहे थे कुछ लोग, तो मैंने बहुत पहले से ही उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग से ही सर, कि कौन से प्रीमियम से हम रोल ओवर करेंगे पोजीशन को। तो उनका डिफरेंस बढ़ने का ही हम वेट कर रहे थे कि वो डिफरेंस थोड़ा एक बार इंक्रीज मिल जाए, तो हम अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर देंगे सर। करेक्ट। ये चीज जो अगर आप सिखाओगे ना हम लोग को देखने का तरीका, जी सर। तो बेसिकली हम भी उसके अंदर फर्दर कुछ ऐड कर पाएंगे इन फ्यूचर। मतलब क्योंकि मेरे को ये तो समझ में आ गया कि ये बाई लक नहीं था। इट वाज अ वेल रिसर्च्ड एंड वॉच्ड। यस सर। पर आपने बोला ना भाई हो गया, तब मैं बोला भाई क्लैरिफाई कर लूं। बट इट वाज अ वेरी गुड, क्योंकि जब मैंने उसको कंटिन्यूअसली वॉच किया फिर, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट द हाउ द प्रीमियम वी कैन यूज इट। क्योंकि यस वो 30 पॉइंट का प्रीमियम बहुत क्रिटिकल है। ओ, इतना ही है सर, वो 30 पर अगर आप 30 पॉइंट कहीं पे कैप्चर कर पाते हो तो बहुत बड़ी मूवमेंट है सर, वो 30 पॉइंट तो आपके प्रॉफिट में डिपेंड आप। करेक्ट करेक्ट। जी सर। आई ट्रूली अग्री सर। इसीलिए मैं बोला ना, ये जो साइड कट जो आपने मारा आज, जी वो सर। वो वो ट्रिक सीखनी है। साइड कट लगता है कैसे, ऑब्जर्व। ओके सर, और सर ये दूसरा था इस वीक के लिए सर, फ्राइडे को भी किया था मैंने 60 पॉइंट वाला, आपको याद हो तो सर। हाँ वो किए, वो तो अपने बुक किए ही थे। पर वहां उतना बड़ा टर्म डिफरेंशियल नहीं आया। एक्चुअली जो वो फ्राइडे वाला लेकिन किया था उसमें मैंने सर 60 पॉइंट बुक करवा दिए थे, तो जो आपकी ये हेड थी ना जो आज बुक हुई है, ये ऑलमोस्ट फ्री हाँ, थी आपकी, ये 30 रुपीज पे इंगेज थी। आज आपकी बढ़िया लेवल पे ये भी निकल गई, अब जितनी भी है जिसके साथ चल रही है वो सारी फ्री चल रही है सर ऑलमोस्ट। अग्रीड अग्रीड। मैं वो वाली, उसका लॉजिक अलग था, आज वाली का लॉजिक अलग था यस मेरे हिसाब से। सर, बिल्कुल अलग था वो सर। राइट सर। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट। सत्यपाल जी म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, गौरव जी बताइए सर, आप क्या कह रहे हैं सर? मैं निफ्टी में फिर उसके बाद कवर करना स्टार्ट करूंगा, आपने प्रॉफिट लॉस किसी को बड़ा हुआ या मूवमेंट किसी को समझ आए कि क्यों हुई कैसे हुई, तो आप बता सकते सर। जी गौरव जी प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, थैंक यू सर। सर मैंने तो आज 4-5 दिन बाद पोजीशन बनाई है।
4-5 दिन से तो वेट ही कर रहा था इसी कैंडल का, इसी तरह की कैंडल का जो आज बनी है। रिवर्सल का ही एक्चुअली वेट कर रहा था। तो अभी जो पोजीशन बनाई है वो है 26,200 और 25,400। 26,200 एंड 25,400। ओके, नेट सेलिंग है क्या सर? नहीं नहीं, नेकेड तो कभी करता ही नहीं सर, मैं नेकेड नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ऑप्शंस हेज्ड है, दो नीचे 200 पॉइंट पे या 250 पॉइंट पे है, ऊपर थोड़ा सा है, शायद 300 350 पॉइंट होगी। अच्छी पोजीशन सर। ये वीकली होंगी ना आपके पास या मंथली सर? कैसे कैरी कर रहे हो? 20 तारीख की, 20 20 तक तारीख। का। ओके, हाँ बिल्कुल कंफर्टेबली एग्जिट हो जाएंगे सर लग रहा है। अगर कहीं डेंजर आया तो मुझे पर्सनली डेंजर ऊपर वाली पोजीशन पे फील हो रहा है कि 26,200 कहीं ऊपर हिट ना हो। वाली पे, हाँ ऊपर वाली मैं भी हो सकता है कि शिफ्ट करूं कल का देख के, एक बार माहौल किस तरह से रहता है। यस सर। और दूसरा एक दो साथ है, मैंने फ्यूचर्स भी ले लिए थे, सर बिल्कुल छोटे, मतलब 2 ही लॉट लिए। तो वो सिर्फ थोड़ा सा उसको मान लीजिए कि कैपिटलाइज करने के लिए, मोमेंट अगर कुछ आता है, आज का देख के लग रहा था कि रिवर्सल हुआ है, क्योंकि जो 100 ईएमए के ऊपर मार्केट ने रिवर्सल दिया था, जी, काफी अच्छा सपोर्ट था। ये फ्यूचर कब आपने लॉन्ग करे सर? किस लेवल पे थी मार्केट उस टाइम पे और क्या सर आप कर? 15 मिनट के कैंडल में जब ये बन गया था ना, बुलिश एनगल्फिंग बन गया था ओके उस पे, मतलब शायद दूसरी तीसरी कैंडल होगी 15 मिनट वाली, ओके एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ 15 मिनट की कैंडल जब बुलिश एनगल्फिंग बन गया था, और उसके बाद तो फिर वो सुपर ट्रेंड में भी चेंज हो गया ट्रेंड उसका 15 मिनट पे। तो ओके सर, परफेक्ट सर। ठीक है, आप कैपिटल अब हाँ, लेकिन हेज्ड नहीं है मेरी, दोनों जो दो ही लोड थे, इसलिए हेज नहीं किया उसको, तो वो नेकेड है। हैज तो होना ही चाहिए सर, बिना हैज के तो बड़ी दिक्कतें हैं सर आई थिंक। हाँ, लेकिन वो सिर्फ 2 ही लॉट थे, इसलिए वो सिर्फ इसलिए हैज नहीं करके गया। राइट सर। और किसी उसको मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, कल हो सकता है कल या परसों में निकल भी जाऊं। ओके, ये भी हो सकता है सर। फिर भी मैं तो सबको वही बोलता हूँ सर, सजेस्टेड तो यही रहता है कि आप हेज के बिना तो पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग भी हो आपका सर। डैमेज होने का हाँ आपके पास फ्यूचर लो होंगे सर, कल हो सकता है 300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए सर। हाँ, नहीं फ्यूचर लॉन्ग अगर इस तरह का है तो फिर तो मैं निफ्टी 20 ले लूंगा, इतना अमाउंट के, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि मतलब अपने को समझ गया इतना सर। ज्यादा कैरी करने में दिक्कत है। ओके 2 ही ओके, लॉट हैं सिर्फ। हाँ। राइट सर, सही है। ओके, और किसी को बड़ा डैमेज या कुछ बहुत अच्छा प्रॉफिट कहीं मिला हो उसे लॉजिक के साथ में? सर मेरा ना एक डाउट है। हाँ जी जैसे तेजस जी। आप, हाँ जी, जैसे आज आपने वो करवाया है ना, पोजीशन को चेंज करवाया है, जी जी। तो मेरा मिस आउट हो गया वो, ओके सर। तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन सर देखो, एक डायरेक्शन सेलिंग की मैंने वीडियो डाली है, पहले आप उस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए सर, है ना? वो देख लेंगे तो आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सर। अब इंडिविजुअल की, एक इंसान के लिए आप भी हो सकते, मैं भी हो सकता हूं, आपकी जगह कोई भी हो सकता है सर। अगर किसी की पोजीशन मिस हो जाती है तो सिंगल एक पर्सन के लिए सर उस पे ध्यान लगाना काफी मुश्किल है। और मैं, मेरे पास बहुत ज्यादा पोजीशन, मतलब लोगों की क्वेरी रहती है उस टाइम पे, मेरी खुद की पोजीशन रहती है कहीं ऊपर नीचे, तो उनको संभालना मुश्किल है सर। आपसे किसी भी टाइम पे मिस हो जाता है तो ट्रेड ऑलरेडी पहले से ही हेज रहती है सारी की सारी, बस जो प्रॉफिट आप कैप्चर कर पाते थे, कर सकते थे, वो आपसे मिस हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका लॉस कहीं बढ़ जाएगा, आप बचा सकते हो पोजीशन को। मिस भी हो जाता है तो आप पर्सनली अगर आप मुझे मैसेज डाल देंगे तो हो सकता है मैं उस आपकी पोजीशन को देख लूं और कुछ आपको सजेस्ट कर दूं सर, लेकिन सर मैं आपको एक बार व्हाट्सएप कर दूंगा, एक बार थोड़ा सा नजर मार दीजिएगा हाँ प्लीज। मैं नजर दूंगा सर। और फिर भी आप इस ग्रुप को सर, मैं डेली मॉर्निंग टाइम पे जो अपना डेक्सन सेलिंग का ग्रुप है उसको मैं मॉर्निंग 9:15 से 3:30 के बीच में मोस्टली उसको क्लोज रखता हूँ सर। कोई भी ओनली एडमिन की उसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, या तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मेरी टीम में से कोई मेंबर मेरी आईडी से पोस्ट करता है उस टाइम पे, तो आप उसका नोटिफिकेशन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, या उसका साउंड वाउंड कुछ हो सकता है तो वो करके रखेंगे, तो जब भी आपको अलर्ट मिलता है आप सेम टाइम एंटर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट मिल सकते हैं सर। कई बार मिस हो जाती है लोगों से। सर एक्चुअली आज ना मैं अपना ही लॉस संभाल रहा था, मैं ग्रुप ही नहीं देख पाया। ओके ओके सर, ठीक है, मैं देख लूंगा सर, आप भेज देना। ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। जी सर, और कोई बताना चाहते हैं सर, या मैं निफ्टी पे कवर करना स्टार्ट कर दूंगा फिर? जी ओके, ठीक है सर, मैं निफ्टी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। निफ्टी वन वे फॉल होते हुए आ रही सर ऊपर से, अगर लेवल देखेंगे तो आप मानने को सर इसको मान लीजिए कि यहां से वन वे फॉल है सर, ये 26,100 के आसपास से यहां से स्टार्ट हुई है और रुकने का नाम नहीं लिया, निफ्टी ने सीधा आई है।
कहीं भी एग्जिट का टाइम नहीं दिया आपको। अगर आपने थोड़ी सी भी होप ट्रेडिंग कहीं भी करी होगी किसी भी लेवल पे, तो निफ्टी ने कहीं मौका नहीं दिया, कंटिन्यू डाउनफॉल था। अब आज इतना डराया निफ्टी ने कि जो मॉर्निंग वाली कैंडल थी सर, इस कैंडल पे तो अच्छे अच्छे लोग निकल गए होंगे सर। इस कैंडल को देख के तो आज ये जो रेड वाली फर्स्ट वाली कैंडल आई थी, इसमें तो काफी सारे लोगों का ट्रिगर हुआ है सर। ये एसएल के साथ ही गई होगी सर, इतनी लंबी कैंडल गई है तो उसके बाद कहीं सस्टेन करने का ट्राई किया, लेकिन ये फिर से 4 कैंडल एक साथ आई है सर 15 मिनट पे। इस टाइम पे तो काफी सारे लोगों ने फिर से पोजीशन काटी है, सपोर्ट मिला, तगड़ी बाइंग हुई है सर। लेकिन ये एक्सपेक्टेड मूव मुझे नहीं लगता था कि इतना एक्सपेक्ट किसी ने कर लिया होगा कि मार्केट जब 25,500 के नीचे कहीं पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गई थी एक बार के लिए, और उसके बाद 25,800 को एक्सपेक्ट कोई मतलब किया नहीं जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है सर कि हम सोच भी ले। हाँ, किसी का तुक्का लग जाए तो मुझे लगता है कि हो सकता है। 800 एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन इतना सडन होगा, एक आज के आज ही रिकवरी हो जाएगी, ये थोड़ा सा मुश्किल था सर। मुझे भी नहीं लग रहा था पर्सनली कि इतना स्ट्रॉन्ग वापस रिवर्सल हो सकता है। ओके, इसके लिए सर हम लास्ट वीक से, मैं 2-3 दिन से पहले भी आप लोगों से पूछा कि कोई भी ऐसा मेंबर था कि कोई भी बंदा 25,500 को देख रहा है मार्केट में, जब मार्केट आपकी 26,200 पे चल रही थी। तो एक सिंगल मेंबर भी नहीं था सर। एक राहुल जी थे हमारे, राहुल जी आगे के मीटिंग में। जी अभिषेक जी। हेलो सर, अभिषेक बोलो। जी जी सर। आप थे ना देखने वाले सर? सर ओके, नहीं नहीं, राहुल जी थे, राहुल जी थे हमारे साथ, वो बोल रहे थे सर। राहुल जी आगे। हाँ सर, मैं था, लेकिन ओके, इतनी बुरी तरह पिटाई होगी, कितने 900 पॉइंट चले जाएंगे, 350 से 450, 473, ये हाँ, तो ये 3 दिन में चले जाएंगे, ये तो नहीं सोचा नहीं। ओके, ये भी था सर। और सही बताऊं ना, अगर न्यूज नहीं आती ना, जी ये 300 भी दिखा देती आज तो, जिस सर, स्पीड से गिर रही थी। मार्केट सर 300 भी छोड़ो, मैं आपको और बड़ी बात बता दूं सर। जब मार्केट यहाँ चल रही थी ना ऊपर, मैं आप सब लोगों को बोल रहा था कि सर यहाँ 26,200 चल रही थी, उस टाइम पे मैं बहुत क्लियरली बोला था सर कि ये 700 वाला लेवल तो एकदम से खुले पड़े हैं सर। ये लेवल तो, ये मोमेंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा है सर, वो 200 पॉइंट की उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि ये इतना फास्ट हो सकता है, लेकिन हो गई ये मोमेंट। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मुझे आइडिया नहीं था कि नहीं होगी होगी। मेरी पोजीशन बहुत ज्यादा इसके अकॉर्डिंग मैनेज थी सर, कि अगर बाई चांस मोमेंट हो भी गई तो हम इसको हैंडल कर पाएंगे पोजीशन को। तो जो उम्मीद आप लगाते हो ना मार्केट से कि मार्केट यहां पे चल रही है, जब यहां पे मार्केट होती है ना सर, तो सब लोग बातें कर रहे थे आपकी 26,500, 26,700। मैं भी कर सकता हूं, आप भी, कोई भी कर सकता है, ये बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगता तो जो नीचे वाले लेवल थे ना, स्पोर्ट यहीं पे था सर 700 पे। और जो इतनी फास्ट मूवमेंट है ना, आप 700 के बाद ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, ये सबके ऐसे ही ट्रिगर हुए सर। 700 पे सबने देखा हुआ ये स्पोर्ट नीचे, 700 के नीचे कोई उम्मीद नहीं लगाएगा। तो जो ये इतनी फास्ट मूवमेंट है, ये ऐसी हुई है सर कि बहुत फास्ट जो निकली है, ये एसएल वैसे ट्रिगर है सब लोगों के, सबको लॉस करा के वापस घूम रही है मार्केट अभी के केस में। ओके, आने वाले टाइम की मैं बात करूं सर, अभी जो स्पोर्ट हम देख रहे हैं ऊपर वाली साइड में, मुझे क्लियर कट ये 26,900 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है सर। मार्केट आएगी, हो सकता है यहाँ पे अच्छा खासा टाइम एक बार स्पेंड करे। बहुत बड़ी मूवमेंट अप साइड में नहीं है सर, पॉसिबल नहीं दिखती है, होने को हो सकती है, लेकिन ऊपर वाली कोई मूवमेंट आप देख रहे हो तो 26,100 ठीक ठाक लेवल है जहां तक मार्केट रुकने का ट्राई करेगी। मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, अपसाइड मूव दिया। अब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग कहीं साइडवेज रहनी चाहिए, और साइडवेज का जोन भी बनता है सर 25,800 से स्टार्ट करके आप इसको 26,100, 150 के बीच में कहीं पे अब मार्केट यहाँ पे कहीं काम कर सकती है सर, अगर कोई बहुत गंदी न्यूज वापस से नहीं आती है। नीचे बहुत तगड़ा बाइंग जोन था जो कि आज हमने विटनेस किया सर। 26,500 पे अगर 25,500 पे अगर मार्केट जाती है बाई चांस, तो फिर से बाइंग आप देखोगे सर। ऐसा नहीं कि यहाँ से फ्री फॉल होगी, दोबारा भी जाएगी तो टाइम स्पेंड होगा सर, इसको इजीली ब्रीच नहीं किया जाएगा। आज निकलना था तो बड़ी मूवमेंट हो सकती थी, लेकिन ये दोबारा जाएगी तो फिर से बाइंग आएगी सर इस लेवल से। आपको किसी को भी काम करना है मार्केट में, अभी के लिए 2-3 दिन के लिए आप पहले मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व कर लो। कॉल को सेल करना चाहते हो, अगर जब भी राइज होगी तो सेलिंग देखने को मिलेगी आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल से। यहां से भी देख सकते हो, थोड़ा 26,000 से भी देख सकते हो, कहीं बीच में आके रिवर्स करेगी। लेकिन आप जल्दी मत करना सर, कॉल की सेलिंग करनी है तो कम से कम 26,200 पे रहना सर, उसके नीचे तो बिल्कुल मत आना सेलिंग करने। यहां तक डैमेज कर सकती है मार्केट आराम से। जो भी पोजीशन बनाओ हेज करके रखना सर। और ज्यादा सेव करना चाहते हो 26,300 को राइट करो सर, अगर कॉल साइड में ही राइट करना है। और जल्दी मत राइट करना सर, बिल्कुल घूमने देना उसको अच्छे से, जब आपको दिख जाए कंफर्मेशन तभी राइट करना है सर 26,300 अगर सेल करना है तो। पुट साइड की बात करेंगे सर, 25,500 को सेल किया जा सकता है अभी भी, 25,500 को सेल करो, लेकिन इस पोजीशन को हेज करके रखो आप आराम से। ये दोनों लेवल पे आप काम कर सकते हो, इसके अंदर बाहर कहीं भी करोगे आप 26,200 तक भी आ सकते हो, 200 के नीचे कहीं भी सेल करोगे तो डैमेज होगा सर आपको।
मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है पर्सनल। इसके नीचे डैमेज होके रहेगा। नीचे वाले लेवल सर अभी भी जिस हिसाब से न्यूज चल रही है मार्केट में ऊपर नीचे हो रही है, तो 25,500 के ऊपर ना ही जाओ तो बढ़िया है सर आपकी सेलिंग के लिए। अगर जाना चाहते हो तो फिर फुल पैकअप के साथ जाना सर, अपनी हेज वेज को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके सेलिंग करना सर, अप साइड में आपको करनी है तो। एक्सपायरी जैसे मैंने बताया यही कहीं मैं देख रहा हूं सर, इसी जोन में कहीं एक्सपायरी आएगी आपकी। नीचे साइड में मार्केट गई है सर 25,500, कोई ऐसा था नहीं कि मार्केट को यहां जाना पड़े। न्यूज के बेस पे थी, जो भी उल्टा सुल्टा चल रहा है, लेकिन इतनी वीक नहीं दिख रही मार्केट की कहीं नीचे निकले सर। ऐसा कोई रीजन है नहीं पॉसिबली कि मार्केट वहां जाके सस्टेन कर पाए। जब भी जाएगी बाउंस बैक दिखेंगे सर इस लेवल से आपके। तो मुझे तेजी का क्या रीजन दिख रहा है आपको? सर अभी चलो ओके, इसका आंसर आप ही दो सर राहुल जी। यहाँ पे क्या रीजन था सर, ये रीजन बता दो मुझे सर, ये क्या रीजन सर था? ये वो जो अमेरिका से आता है ना, ट्रम्प टैरिफ लगाएगा, ट्रेड डील का भरोसा नहीं, ईरान वॉर हो रही है, ये हो रहा है, ये सब उसी का पैनिक सेलिंग है। ये वाला सर? हाँ मतलब और तो क्या है, और तो कुछ खराब तो हुआ ही नहीं। रिजल्ट तो आज आया टीसीएस एचसीएल का, आज से चालू होगा खराब होना रिजल्ट सीजन तो। हाँ रिजल्ट का इसके कुछ हो। पहले तो सब हाँ तो ये वाले सर वेस्ट है ना पूरा, एकदम से न्यूज बेस है ना, तो हाँ न्यूज बेस है बिल्कुल। जो चीजें यहाँ पे अच्छी थी, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इतना खराब हो जाएगी मार्केट? हाँ बड़े बड़े जितने भी आपके हैवी वेट है सर, अगर रिजल्ट ही खराब होते हैं बात अलग है। रिजल्ट खराब होने के बाद हमें रीजन मिल जाएगा, फिर मार्केट कहीं नीचे जा सकती है हल्का फुल्का करेक्शन अगर हमें दिखेगा तो। अभी के लिए तो कोई रीजन है ही नहीं सर कि जिसके लिए मार्केट नीचे नीचे रह सकती है। रही वो 500% टैरिफ वाली बात सर, जब लगेगा डिसीजन आएगा तब की तब है सर। अभी जब तक नहीं होता है मुझे भी लगता नहीं पर्सनली कि वो 500% टैरिफ लग सकता है। अगर लगेगा बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है तो फिर नीचे के लिए पोजीशन देखेंगे सर। जब तक वो कंफर्म नहीं हो रहा मैं मार्केट को नीचे नहीं देख पा रहा सर अपने पर्सनली। ये एक रीजन है सर। 500 तो मुश्किल लग रहा है, अब लगेगा क्योंकि सब कुछ बदल दिया इन्होंने बयान, आज वो स्पीच जो थी उसकी। जी तो लेट्स सी, लेकिन बिल तो वो पास करवा रहा है मतलब अगले हफ्ते, और कल उसका रिजल्ट भी है सुप्रीम कोर्ट का। ओके देखते हैं सर, और थोड़ी वोलेटाइल और रहेगी मार्केट, उसके बाद हमें और क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। और ये तो हुई सर मार्केट की मूवमेंट की बात। मैंने आपको पोजीशन का बताने का ट्राई किया कि कहां कहां सेल करोगे तो बचोगे। इसके बाद भी आप मार्केट कहीं से कहीं जाए सर, अभी भी 26,800 पे खड़ी है मार्केट, यहां रहे साइडवेज हो। 25,800 हाँ सॉरी सर 25,800, जो 26 निकल ही नहीं रहा ओके मार्केट सर यहीं पे रहे साइडवेज, मार्केट आपकी 26,300 आ जाए ऊपर, या मार्केट नीचे आ जाए सर तोड़ के 25,400 300 कहीं ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। इन सब चीजों का सर हम अभी बैठ के शाम को डिस्कशन कर रहे हैं। लाइव मार्केट में बहुत कंडीशन अलग होती हैं, उसके हिसाब से आपकी पोजीशन बनी होती है। ये सब चीजें बहुत कम मैटर करेंगी सर कहां से कहां जा रहा है बाजार। सबसे ज्यादा मैटर कर रही है आपकी पोजीशन सर। आपकी पोजीशन अच्छी है और वो हेज है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मूवमेंट क्या हो रही है कैसे हो रही है। अगर ये काम नहीं है आप कितने आइडिया लगा लो सर, आपको डैमेज होगा ही होगा। आज की बात कर लो सर, किसने सोचा कि नीचे जाएगी सर? आप बेच के देखो सर, यहाँ पे लोगों ने पुट उट ये ट्रिगर हुए सर, बढ़िया से एसएल कटे हैं लोगों के। किसने सोचा वापस जाएगी सर? आपकी पोजीशन अगर अच्छी नहीं है, हेज नहीं है, तो यहाँ भी डैमेज हुआ सर लोगों। एक बात है, आपको सलाम करने का मन है कि आपने निफ्टी जो है पुट शॉर्ट की थी, ठीक है, आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, और आपने इतना उसे अच्छा मैनेज किया कि वो नीचे जाने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं, उल्टा प्रॉफिट देके गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत जो है ना धन्यवाद है। बस सर वो तो हो गया सर मैनेज। ये तो मतलब मैं तो देखता ही रह गया जो आपने प्लानिंग करी है इतने वर्स्ट सिनेरियो की भी। मतलब बैटमैन तो चलो अपनी जगह है, लेकिन डायरेक्शन में मेरे को लगा नहीं था कि इस लेवल की प्लानिंग भी करोगे आप कभी, क्योंकि इस सिनेरियो को भी आया ही नहीं 2 महीने में इतना खतरनाक। वो सर वो आज तो आप देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो इतना है, लेकिन अगर हमने पोजीशन बनाई थी सर, उस पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं, मार्केट चल रही थी 26,000 के लेवल पे, तो हमने सेल करी सर नीचे से पुट अपनी। वो सेल करने के बाद हमारा व्यू तो सर, अगर पुट को सेल कर रहे तो सिंपल व्यू बनता है सर बुलिश देखेंगे, या बुलिश तो साइडवेज कहीं देख सकते हैं, मार्केट को साइडवेज देखेंगे, ऐसा कुछ भी होता सर। अब इसके बाद में 26,000 डैमेज होकर मार्केट आ गई सर 25,500 पे, और यहां आने के बाद पोजीशन आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस में खड़ी हुई है सर 25,500 पे, तो ये एक अच्छी बात थी। और इसके बाद भी ट्रेड में पोटेंशियल है कि मार्केट को 25,500 से, मैं तो चाहता था आज जाए सर 25,300। अगर 25,300 चली जाती गलती से तो सर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होना था। और अगर घूमना है मार्केट को तो घूम ले सर, 800 पे आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कल भी ओपन है सर पोजीशन, आप ऊपर ले जाना ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, और डीके देना तो डीके में भरवा लो सर, डीके के लिए भी रेडी है।
तो थोड़ा सा ढंग से मैनेज की ना अगर पोजीशन को, तो पोजीशन बच सकती है आराम से। दिक्कत एक ही है सर, आपकी ग्रिड आपको मारती है। जब आप ज्यादा लेने जाते हो ना मार्केट से, तो आप पकड़े जाओगे। अगर आप ग्रिड नहीं दिखाओगे मार्केट को, प्रोसीजर के हिसाब से चलते रहोगे, पोजीशन को टाइमली मैनेज करते रहोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। बस एक ग्रिड ही है सर। अगर किसी को दिखा मार्केट नीचे भागती जा रही है, चलो कॉल सेल कर देते, किसी ने यहाँ कॉल राइट कर दी सर, वो ग्रेड थी, नेक्ड बेचोगे आप, कहीं पे नेक्ड सेलिंग थी तो पकड़े गए सर, कटवा लो अपना एसएल। लेकिन वही किसी ने कॉल सेल भी कर दी, पोजीशन गलत भी बन गई, लेकिन हेजिंग अच्छी कर दी सर पोजीशन पे, वो निकल जाएंगे सर आराम से शांति से। ग्रेड को संभाल के रखो सर, और इसको संभालने का सिंपल तरीका है सर, ग्रेड वेड तो अलग की बातें होगी, इतना काम कर दिया करो, जब भी कुछ भी सेलिंग करो सर, बिना सोचे समझे, ये मान लो कि सेलिंग को जब भी करना है ना, तो ये बिना हेज के होती ही नहीं है, ये अपने दिमाग में बैठा लो सर। पहले हेज बाई किया करो, फिर सेलिंग पे हाथ लगाया करो, ये गोल्डन रूल बना दो सर, आपको नुकसान नहीं होंगे कभी भी। जब इसको अवॉइड करोगे, हेज को कहीं मिस करोगे, अपनी पोजीशन में नहीं एड ऑन करोगे, तो ये दिक्कतें आ सकती सर, नहीं तो नहीं आएंगी। रही बात व्यू की सर, व्यू मेरा तो, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ सर यहाँ बैठ के, सब लोग मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही करते सर, कोई इसको एनालिसिस बोल देता, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन है तुक्का ही सर ये। कोई अच्छा तुक्का मारता है, कोई थोड़ा तुक्का तो नहीं है, मतलब ये सालों का एक्सपीरियंस है ये तो। मैंने आज देख लिया कमल जी, आप तुक्का तुक्का लिखते हो, लेकिन नहीं ये प्लानिंग मतलब जिसने सिनेरियोज देखे हैं, जिसने बैठा है सिस्टम पे, हम तो क्या कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन ये स्किल का काम है कमल जी, ये तो अच्छी सर बात है बहुत। स्किल का काम सर, ऐसा लगता देखो, सर ये तो वो बात हो गई कि तेंदुलकर कहे कि मैंने तो सेंचुरी बना दी। नहीं नहीं सर, मैं बताता हूँ, 10 में से आप 5 साल काम कर दो मार्केट में, 10 में से आप 7 बार ठीक हो जाओगे सर, अच्छा एनालिसिस कर लोगे। आप सर 2 महीने हुए आपको काम करते, 6 महीने हुए, 10 में से आप सर 5 बार तो फिर भी ठीक हो जाओगे, 50-50 का तो बनेगी ना प्रोबेबिलिटी तो आपकी सीधी सीधी। अगर आप बहुत ज्यादा काम करोगे, 10 साल काम कर लोगे, 10 में से सर आप 8 बार ठीक होना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन इंसान ना इसके बारे में सोच के खुश हो जाता है, जैसे मैं आप बोल दिया और मैं सर अभी खुश हो जाऊं कि मेरा तो बहुत अच्छा एनालिसिस हो जाए, वो गलत है। हमें जो इसके बच गया ना सर फिगर 2 पर, जो 2 टाइम्स आपकी दिक्कत होने वाली है, इसमें जो 3 टाइम्स दिक्कत हो, हमें बस इसी को मैनेज करना होता है सर, ये काम तो खुद ब खुद हो ही जाता है हमारा। जो ये 2 वाला जो बचता है ना एक्स्ट्रा, जब हम गलत होते हैं, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है बस। और ये प्रिपरेशन अगर आप हेज के साथ चले गए, तो ये काफी कुछ आपकी हेडेक कम कर देती है, आपके गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं फिर। व्यू तो सर, अगर मैं व्यू की बात करूं, व्यू तो मेरा टोटली गलत हुआ है सर अभी 26,000 पे। अगर मैं यहाँ पे 26,000 के लेवल पे अगर पुट सेलिंग कर रहा हूं, तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा ना सर इतना बड़ा मूव। मैं, मेरे हिसाब से तो व्यू तो मेरा टोटली गलत है यहाँ पे, लेकिन मैनेजमेंट ने मुझे बचा लिया सर, कि मैं हेज अच्छी करी मैंने, तो मेरी पोजीशन बच गई सर। समझ पाए सर ना अपना पॉइंट ऐसे? ओके, समझ गए सर, अब आप समझ जी गए सर, समझ गए। जी रजत जी, ओके ठीक है सर। मेरे साइड से तो निफ्टी पे इतना ही है, आप लोग कोई एड ऑन करना चाहें तो एड ऑन कर सकते हैं, या किसी को बड़ा कोई प्रॉफिट या लॉस कहीं किसी को लगा हो तो आप मुझे बताओ सर, या इतनी बड़ी मूवमेंट में किसी को कोई अलग नई टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस हुई हो, कि ये प्रॉब्लम आज नहीं आई है आपके साथ में, फर्स्ट टाइम आपने देखी हो वो प्रॉब्लम, तो उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, बाकी लोग भी सीखेंगे सर। कमल जी मेरा एक डाउट है, जी सर प्लीज। मतलब डायरेक्शनल सेलिंग में अगर हेज करेंगे तो लॉस हो ही नहीं सकता, ये कंक्लूजन है क्या? हो सकता है सर, हो सकता है बिल्कुल। जैसे आपके वाले सिनेरियो में कब लॉस होगा? मतलब आपने तो फरवरी की बनाई है और कंडीशन ये है कि मूवमेंट होना चाहिए, फरवरी तक तो ओके 200-300 पॉइंट मूवमेंट तो होगा ही, राइट? हाँ सर, मूवमेंट तो होगा उसमें तो, लेकिन फिर प्रॉफिट की बात है ना सर। अब लोग हमारे डायरेक्शन सेलिंग में सर, मैं लोगों को बोल दिया बहुत बार कि सर 5 से 8% का रिटर्न आएगा। अब जितने लोग इसके मेंबर है सर, वो इस प्रॉफिट में खुश हैं, वो इतनी बड़ी मूवमेंट के चक्कर में नहीं पड़ते, उनको ये रिटर्न मिल गया तो वो हैप्पी हैं सर। और उनको ये पता है कि एक ट्रेड में 2% भी निकाल दिया, जो कि हम निकाल लेते हैं आराम से 2% तो सर मिनिमम निकालते हैं। अगर ये मिल गया तो वो लोग सब खुश हैं सर, ये ग्रेड नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये बैठे रहते हैं सर लोग आराम से। जो 2% को छोड़ के एक ही ट्रेड से 5% 10% कमाना चाहते हैं, दिक्कत तो उनके साथ है ना सर। डायरेक्शन सेलिंग में नुकसान तो तब हो जब आप क्लोज में सेल करो या हेज ना करो, और वो ऐसा कब करोगे जब आप ज्यादा रिटर्न चाहते होगे सर। हम तो क्या करते हैं, प्रॉफिट आना है सर 10%, मैं तो बोलता हूँ 10% का प्रॉफिट है, इसमें से मैं 3% अपनी हेज को दे देता हूँ, तो मैं तो साथ में काम चला लूंगा सर, इसीलिए हम बच लेते हैं। रही बात एक्सपायरी वाली सर, जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ ना राहुल जी, कि मार्केट से आपको दूर रहना है। दूर रहने के 2 टाइप मैंने बताया सर। हम एक्सपायरी को फरवरी में क्यों ट्रेड कर रहे हैं सर अभी से, क्योंकि दूर है सर, हमें टाइम मिल जाएगा, मूवमेंट होके रहेगी कहीं ना कहीं पे। एक तो ये है,
एक्सपायरी को हम दूर रखते हैं सर। दूसरा, हम दूर की सेलिंग करते हैं। इस वाले पर्टिकुलर जो अभी सिनेरियो चल रहा है इसमें तो हम दूर भी नहीं बैठे, बहुत क्लोज सेल कर रहे हैं क्योंकि लेवल इतने क्रिटिकल है, पास पास के लेवल हैं, तो हमें लग रहा है इतना डाउन साइड मार्केट में मूवमेंट नहीं हो सकता। और अगर गलती से हो भी जाता तो फिर हम एक्स्ट्रा हेज यूज कर रहे हैं इस टाइम पे सर। इस एक वीक 2 वीक से हो गया, लगा लो आप 31 से स्टार्ट किया हमने, डबल हेजिंग स्टार्ट कर रखी है। वो भी इसलिए कि मार्केट इतनी ज्यादा वोलेटाइल है, पहला रीजन। और दूसरा, इंडिया विक्स एक बहुत बड़ा रीजन था हमें डबल हेज यूज करने का सर, क्योंकि इंडिया विक्स पहले का आप डबल डबल हेज यूज नहीं करते थे? डबल हेज डे टाइम पे यूज नहीं करते थे सर, डबल हेज हम नाइट में यूज करते थे। अभी डबल हेज को हम पिछले 1 वीक 10 डेज से हम डे टाइम पे भी यूज कर रहे हैं, और उसका रीजन बस एक ही है, इंडिया विक्स सर। बेसिकली इंडिया विक्स जब 9 पे चल रहा था, मैंने तभी आप लोगों को बोला था कि सर इंडिया विक्स अभी आने वाले 1 2 3 वीक में ये 9 से बढ़ के 14 15 चला जाएगा, और आपने देख रहे होगे सर इंडिया विक्स बढ़िया स्पाइक लेता हुआ जा रहा है। 1 मिनट रुकना सर, आप जैसे कह रहे हो कि बिना हेज के नहीं करनी पोजीशन, आ, ठीक है सर। ये हेज का मतलब सिंगल हेज या डबल हेज ही करना है हमेशा इसको, या आ, सिंगल हेज से भी चल जाएगा काम? रजत जी आपने फिर वीडियो नहीं देखी सर अभी। नहीं, वो तो मैंने ओवरनाइट वाला हैश तो देख लिया आपका। ओवरनाइट वाला हैज देख लिया सर, वही है उसका दूसरे वाला हैज, ये डबल हैज में जैसे अब हम इसको तो सर प्रॉपर कैरी कर रहे हैं ना हम लगातार, ही जो आप ले रखा हमने हैज, ये हाँ सेकंड वाला भी। जी जी, उसको इसलिए कैरी कर रहे हैं सर, ये रीजन है सर उसको कैरी करने का। देखो 1 आवर, ये है सर उसका रीजन। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर इंडिया विक्स यहां जाना है, बजट से पहले इवेंट है ना। अब इंडिया विक्स जब यहां पे चल रहा है ना सर, तब से मैं बोल रहा हूं हमारी पोजीशन आप देखोगे, ये देख लो सर 31 ही है ना यहाँ पे कहीं, ये लेवल आपके। अब यहां से हम पोजीशन बना के बैठे हैं सर, हमें पता है ये क्लियर कट की हिट करेगा सर वापस ऊपर वाली साइड में। आज 12 के आसपास जाके लगा है सर, है ना, ऊपर तक का। ये किसी भी टाइम पे 14 15 जाएगा, अगर हम हेज नहीं होगी हमारे पास, एक्स्ट्रा हेज की मैं बात कर रहा हूं सर, तो हमें डैमेज होना ही होना। हमें बचाएगा कौन सर प्रीमियम से जो स्पाइक आएंगे। ये जो आपकी एक्स्ट्रा पोजीशन हेज है वो इसीलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ये मूवमेंट है सर। यही इंडेक्स यहां पे होता और ये कहीं नीचे मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो फिर हमें एक्स्ट्रा हेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर उस केस में। समझ पाए रजत जी? ओके ठीक है। ओके, इंडिया विक्स हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, इंडिया विक्स ने स्पाइक लेना स्टार्ट कर दिया सर। बहुत जल्दी आप देखोगे बजट से पहले ये 14 15 के आसपास आने के ट्राई करेगा सर। हो सकता है गलत भी हो जाए वापस नीचे भी, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछोगे तो बिल्कुल ही 5% चांस है कि नीचे की तरफ इंडिया विक्स कहीं मूव करे। यहाँ से ऊपर जाने के चांस 95% पर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपका इंडिया विक्स राइज ही करेगा। और जिस हिसाब से टेंशन चल रही है न्यूज व्यूज का या फिर आपका रिजल्ट सीजन है, तो इंडिया विक्स को स्पाइक करेंगे ही सर, ऊपर की साइड आएगा ही। मुझे डायरेक्शनल सेलिंग में आप जैसे हमें कहते हैं 3% पे एसएल काट लेना, जी जी, लेकिन यहाँ तो ब्लू लाइन एकदम चिपक के चल रही है उससे, तो ये तो दोनों सिनारियो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक साथ कैसे होंगे? ओके, 3% का एसएल नहीं आएगा, आप ये कहना चाहते हैं सर बेसिकली? हाँ वही वही, वो कैसे आएगा जब वो लाइन ही एकदम ब्लू लाइन चिपक के चलती है पे ऑफ ग्राफ से? तो अभी जो पोजीशन है सर, जो पिछले वीक वाली और ये वीक वाली, इनमें तो नहीं आने देंगे सर हम 3% का एसएल। इनमें तो कुछ भी हो जाए क्योंकि यहाँ पे डबल हैज यूज हो रही है। इस केस में तो 3% का एसएल पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितना ही लॉस, कितना भी मूवमेंट हो जाए, आपका लॉस जाएगा ही नहीं। ये वाले फिगर आप अचीव ही नहीं करेंगे लॉस वाली, तो आपको काटनी नहीं पड़ेंगी सर। सिंपल स्टेट इसका आंसर है कि कुछ भी हो जाए लॉस तो हो ही नहीं सकता सर इन ट्रेड में। ठीक है, लास्ट की जो 2 ट्रेड्स हमारी चल रही है, इससे पहले वाली जो ट्रेड हैं जिनमें हम सिंगल हैज यूज करते हैं, उनमें हमें लॉस हो सकता है, और वो लॉस किसी भी टाइम पे 3% अचीव हो सकता है सर। इसको हम स्लो या फास्ट करते रहते हैं। स्लो करना है तो हम ओवरनाइट में हेज लेके चले जाते हैं, हमारा जो लॉस वाला फिगर अचीव होना है ये थोड़ा स्लो हो जाता है। डे टाइम पे अगर बड़ी मूवमेंट होगी तो ये फिर फास्ट हो जाता है, उसको हम स्लो नहीं कर पाते। फिर उस केस में हमारा 3% अचीव होता है, तो 3% का एसएल हम काट लेते हैं सर। आप ओके, इसका सर आप सबसे अच्छा प्रूफ आपको देखना है तो आप इसको डाटा पे जाके चेक करिए। जैसे मैंने सर 3 मंथ्स का डाटा यहाँ पे अपलोड कर रखा था ना, ग्रुप में कई बार पोस्ट कर दिया। उसमें पहले महीने में 11 के आसपास या 12 ट्रेड है, अगले महीने में 60 ट्रेड है, इस महीने में सर 3 4 ट्रेड हो चुकी है ना हमारी। इतनी ट्रेड में एक ही ट्रेड ऐसी अवेलेबल है जिसमें हमारा एसएल कटा 3% का। इसके रिजल्ट आपको यहाँ पे आप डाटा को क्रॉस चेक करेंगे ना तो आपको क्लियर कट होगा सर कि उसको मैनेज कितना अच्छे से किया जा रहा है। और जो भी मैं कर रहा हूं ना सर, मैं ये नहीं कि मैं कुछ अलग चीजें कर रहा हूं, जितनी भी चीजें कर रहा हूं मैं सारी चीजें वेबिनार में भी और डायरेक्शन सेलिंग की जितनी भी वीडियो बनाई है सारी मैक्सिमम चीजें कवर कर दी हैं सर उसमें। मकबूल जी आपका माइक ऑन है सर? अरे ओके
ओके जी, आनंद जी आप कुछ कह रहे सर? आनंद जी आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कह रहे सर? ओके ठीक है। ऋषि जी आप कुछ कह रहे क्या सर? आपका भी हैंड रेज है। ओके जी, सैगल जी आप बता सकते सर। तो क्या आज क्या एफआई ने एंट्री की है? एफआईज का बताएंगे राहुल जी सर। राहुल जी प्लीज सर। राहुल जी है ना, चले तो नहीं गए। राहुल जी आपने डाटा चेक कर लिया क्या सर? हाँ मैंने चेक किया, लेकिन एफएनओ का डाटा अपलोड नहीं किया है ने आज। ओके तो कैश समगढ़ में तो अपने धुरंधरों ने बेचा है, और एफएनओ में देखते हैं मेन क्या किया है। एक बार आप देखेंगे क्या आया है कि डेटा अपलोड, में थोड़ा देखा नहीं उसको। स्टॉक एच, स्टॉक वेज देखें फ्यूचर में क्या काम किया है। अब तो हाँ डायरेक्ट लिख दीजिए पहले, FIDI डेटा लिंक आ जाएगा। इसके आगे लिख दीजिए, हाँ ये वाला। आया ही नहीं ना डेटा, कैश पे बिकवा लिया है वो तो, चलो रेगुलर बात है अब। अपन तो एफएनओ का आया नहीं है, अभी रात को आएगा 9 साढ़े 9 बजे। तो जी परसों सेंसेक्स का एक्सपायरी है, अब छुट्टी है उसकी तो 15 की, तो कुछ 15 की छुट्टी है, मतलब। कुछ लोग बोल रहे हैं फेक न्यूज है, ऑल्दो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो अनाउंस किया हुआ है। नहीं है क्या छुट्टी? मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे शायद है नहीं वहाँ पे एनएससी के। मैंने NSC की वेबसाइट पे तो आ गया है ना, आप चेक कीजिए पहले, अभी चेक कर लीजिए। अच्छा, आ गया है क्या वहाँ पे? हाँ भले अभी देख लीजिए, मैंने भी अभी देखा, मतलब थोड़ी देर पहले जब मैसेज किया। उन्होंने पहले तो सेटलमेंट हॉलीडे बोला था, फिर ट्रेडिंग हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया। BSC में कुछ नहीं डाला है अभी तक एक्सपायरी, जबकि BSC की है। NSC में तो डाल दिया है। डाटा तो आया हुआ है, FI वाला NSC वाला पे आया हुआ है। वो FNO का आ गया क्या, मतलब आ गया क्या FNO का? FNO का नहीं, वो कैश सेटिंग FI डाटा देता है ना NSC पे, तो हाँ हाँ वो तो इस पे भी आ गया है, स्टॉक एज जो वेबसाइट है अपनी, वो कॉपी कर लिया उसने। ओके FNO का लेट आता है कभी कभी। ओके। मेन तो ये देखना है कि FI ने अपना पे शॉर्ट आ गया पोजीशन है, छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है अभी सेंसिबल भी। पे आ गया है, सेंसिबल पे आ गया सेंसिबल आ गया है क्या, एक बार ओपन करेंगे? मेन तो उनका 92.5% शॉर्ट था ना, तो वो कितना रह गया है देखें उस हिसाब से, तेजी मंदी। है। अब उनका तो अभी भी बियरिश ही दिखा रहा है। वो तो ओवरऑल दिखा रहा है, तो क्या वो कॉल और पुट दोनों बेचते हैं ना, तो मतलब वो डिटेलिंग देखनी पड़ेगी। कॉल में तो इंडिसीजू बता रहा है और पुट में बता रहा है मीडियम बियरिश। एक्चुअली जब डेटा ही नहीं आया कॉल पुट का, तो ये मतलब सेंसिबल वाला सही नहीं बता सकता ना, मतलब मेन जो फिगर्स आए एक्चुअली वाले उससे पता चलेगा ना अपने को तो। नहीं NSC नहीं, की FII वेबसाइट। में डेटा दे रखा उन्होंने, पता नहीं अभी उन्होंने 9th जैन का, 9th जैन है क्या? नहीं सॉरी, नहीं 12 जन हाँ देखो आप। सॉरी, मैं 9th जैन का ही देख रहा था, एक सेकंड। 12 जन तो 9th बेरिश था। 9th जैन का ही आया, सुबह 12 सुबह का नहीं आया, 12 का नहीं आया हाँ अभी। भेज देंगे, अभी हाँ 9:30 तक आ जाएगा। 9 जन का ही दिख रहा है, 9 जन 9th का ही जैन दिख रहा का, है। करेक्ट। तो मुझे सेंसेक्स में कुछ शॉर्ट करना हो तो यार बता दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही कमल जी शायद।
तो जल्दी ओके, चले गए क्या? सो सॉरी सर, सो सॉरी, मेरा माइक मैंने म्यूट किया था गलती से। ओके, मैं कह रहा सर, काफी सारे मेंबर है, कोई नए मेंबर नहीं है क्या? इतने सारे लोगों में नए मेंबर तो होंगे ही सर, आई थिंक। अगर आप अपने बारे में, कोई भी नए मेंबर आते हैं सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा है। आप कब से ट्रेड कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस, आप प्रॉफिट में लॉस में, या आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आप बाकी लोगों को सिखाना चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं सर। राइट सर, ओके, ठीक है सर। निफ्टी को लेके इतना मैंने बताया सर, डायरेक्शन सेलिंग का मैंने बताया। जिस डायरेक्शन सेलिंग को लेके एक चीज अभी कवर करता हूं सर। डायरेक्शन सेलिंग की इतने सारे जो बातें कर रहे थे लोग हमारे मेंबर, एक डायरेक्शन सेलिंग का अलग से ग्रुप है सर हमारा। इसमें हम ओनली डायरेक्शन सेलिंग की ही ट्रेड डालते हैं और एनालिसिस आपको बताते रहते हैं कि मार्केट कैसे चल रही है, क्यों चल रही है। कोई पोजीशन बनाते हो तो क्या व्यू है, कितना उसमें पैसा लगेगा, कैसे लॉस आएगा, पे ऑफ ग्राफ कैसे है, उसमें हैज कौन सी लेनी है, कब एग्जिट करनी है, कितने प्रीमियम होने चाहिए, सब चीजें उसमें डिस्कशन हम करते रहते हैं। जनरली मैं और मेरी टीम में से कोई ना कोई अपडेट करता रहता है सर उसको ऑन टाइम पे। अगर इसको कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे बताना सर। ये ग्रुप टोटली ऑप्शनल ग्रुप है, जिनको चाहिए सर वही लोग बताएंगे, जिनको नहीं चाहिए वो बिल्कुल नहीं बता सकते सर। मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप लोग ज्वाइन करो, लेकिन अगर किसी के पास टाइम कम है, कोई नया बंदा सीखना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ये हमारा पेड ग्रुप है, कमल इसकी जी फीस अभी एक्चुअली 1000 रुपए है सर, मंथली फीस है सर। ये जो पे करेंगे वही लोग इसके मेंबर रह सकते सर। अब जिसको भी इसके बारे में जानना हो सर, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। मेरा नंबर, मैं ही ग्रुप का एडमिन हूं या मेरी टीम में से आप किसी को भी मैसेज कर सकते। एडमिन को मैसेज करोगे तो मैसेज पहुंच जाएगा मेरे पास 820। ये ये लो भिक्स में आपने जो ये मेरा मतलब नंबर है स्ट्रेटेजी बनाया मतलब। सर। एक मिनट, एक मिनट हेलो सर। सर। जी विजय जी, एक सेकंड देंगे सर बस। हाँ हाँ हाँ। ओके, ये मेरा नंबर है सर। किसी को भी उसके बारे में क्वेरी हो तो आप वहां जाके मुझे हाई लिख के भेज देना, मैं आपको फर्दर डिटेल बता सकता हूँ सर। फिर से कवर कर रहा हूँ सर, ये टोटली ऑप्शनल है। किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग ज्वाइन करो, जिसका मन है वही लोग ज्वाइन करेंगे सर। इसके अलावा बैटमैन के बारे में, हाँ सर, बैटमैन के बारे में एक चीज और बता देता हूँ। बैटमैन की बहुत ज्यादा क्वेरी है अभी, और स्टूडेंट रो में है सर। ऑलरेडी लाइन लगी, मतलब लाइन बोल रहा हूँ मैं, 4 क्लास एक दिन में कर पा रहा हूँ सर, और चारों स्लॉट फुल चल रहे हैं अभी। अगले वीक भी नंबर नहीं आएगा किसी का। जो भी बैटमैन वाले लोग हैं उनको 2-2 वीक शायद आई थिंक वेट करना पड़ेगा सर। तो मैं बहुत सारे लोगों की क्वेरी ना ले नहीं पा रहा अभी, या मैं डेली अगर डिस्कशन करना होता तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है एक एक मेंबर के साथ में। तो अगर किसी का रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा सर, तो आप मुझे थोड़ा टाइम दो, 1-2 दिन में, 3 दिन में, जैसे मैं फ्री होऊंगा या फिर वीकेंड में फ्री होऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूंगा सर। ओके, जी जी, मेरी साइड से इतना ही था सर। बताइए विजय जी, क्या कह रहे थे सर आप? मैं कह रहा था हार्टफुल ग्रेटिट्यूड आपने जो डायरेक्शनल ट्रेड दिया, मतलब इतना लो भिक्स में भी इतना अच्छी तरह से कोई ट्रेड हैंडल हो सकता है, मतलब मुझको इट इज अनबिलीवेबल। ओके सर, थैंक एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में गया ये ट्रेड अपना, फिर भी स्टिल इट इज होल्डिंग प्रॉफिट, मतलब इट्स एन अनबिलीवेबल। यू सर, थैंक यू। मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 2-2.5 साल का ही एक्सपीरियंस है, लेकिन मतलब कोई इतना अच्छा तरीका से डायरेक्शनल ट्रेड इतना कम भिक्स में, मतलब पूरा एगेंस्ट में जा रहा है, वो टाइम पे हैंडल कर सकता है। मतलब अगर नहीं लेता तो मुझको समझ में ही नहीं आता था। मतलब इसमें क्या है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो बेसिकली एंड वही यू है आर सर, सीखने रियली वाली ग्रेट बात ही है सर। मेंटर, मतलब यू आर रियली ग्रेट मेंटर। मतलब थैंक रेगुलर अपना टाइम मतलब स्पेंड करके रेगुलर ऐसा सबसे डिस्कस करते हो, मतलब कोई नहीं करता है। तो मीन्स थैंक कभी लाइफ में हम लोग सामने सामने मिलेंगे नहीं, बट यू आर रियली ग्रेट नहीं सर, मिलेंगे क्यों नहीं सर, आप आ जाओ गुड़गांव। विजन। आप गुड़गांव आओ सर, मैं यही हूँ। थैंक यू सो मच सर विजय जी। आप बस ऐसे ही है सर, कुछ ना अरे कुछ आइडिया आते रहते। हर संडे कमल जी पार्टी करते हैं, आप कभी गए जाओ तो खूब पार्टी मिलती है वहाँ पर। नहीं सर, बिल्कुल पार्टी नहीं हम कर लोग रहे तो नहीं खा के आए हैं। सर। कहाँ टाइम है सर मेरे पास पार्टी का, पूरे दिन तो आप लोगों के साथ ही बैठा रहता हूँ। आप में से मेंबर है सर, यही इन लोगों से पूछ लो आपस में ही। कभी किसी के साथ 1 घंटे की क्लास में बैठा हूँ, कभी आगे कभी पीछे, बस यही करता रहता हूँ पूरा दिन, ट्रेडिंग का काम। कोई भी मेंबर आना चाहे सर, कभी भी आप गुड़गांव आ सकते, एनी टाइम आप आके मिल सकते सर। एक बार की अभी बात है मतलब कमल पिछले जी। 2 महीने में ही देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली आप क्लास लेते ही रहते हो। आप कोई लॉन्ग वैकेशन पे ऐसा कुछ जाते नहीं हो? जी जी, मैं सर
बस टाइम अभी देना चाह रहा हूँ सर ट्रेडिंग को। मैं अप्रैल तक का ज्यादा टाइम दूंगा। अप्रैल तक मेरा जो ये कोचिंग वाला काम है मैं इसको थोड़ा स्केल कर रहा हूँ। अप्रैल के बाद में जितने भी कोर्सेज वगैरह जैसे मैं पढ़ाता हूँ अभी 1-to-1 में, या इतना टाइम इसको लग रहा है डायरेक्शन सेलिंग को, तो ये टाइम मैं अप्रैल तक का दूंगा सर। अप्रैल के बाद में मेरी टीम में से ही लोग हैंडल करेंगे सर इस बिजनेस को। इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी थी। देखो सर, बिल्कुल मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताता हूँ, मैं ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं सर, हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ मैंने बहुत बार ये नोटिस किया कि लोग गलत चीजें सिखा रहे हैं मार्केट में। अच्छा सिखाने वाले लोग हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनको बढ़िया नॉलेज है। वो ट्रेडर भी हैं साथ में, मतलब अच्छा ट्रेडिंग करते हैं, उनको एक्सपीरियंस है बारीकी से चीजों का, और वो लोग बाकी लोगों को सिखाएं, ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। जो लोग सिखा रहे हैं वो बेकार की चीजें सिखा रहे हैं, आपको उल्टी सुल्टी चीजें बताते हैं, नए लोगों को बेचारों को फंसा के रखते हैं, क्लियर कट होने नहीं देते, कभी माइंडसेट बढ़िया नहीं बन पाता। और उस चीज के लिए सर अच्छी खासी पेमेंट चार्ज करते हैं मंथली बेसिस पे सर। एक ग्रुप जैसे मैं बता रहा था, 10,000 लोग पर मंथ पे करने के लिए रेडी थे आपकी टिप्स सर्विस के लिए सर, कि मार्केट कहां जाएगी, इसके लिए लोग इतना ज्यादा पे कर रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे बुरा लगा, मुझे लगा एक यहाँ पे कहीं स्कोप है, अगर मेरे पास अच्छी चीज है तो क्यों ना मैं लोगों के साथ शेयर करूं, और बिल्कुल मिनिमम में, मतलब बोलने के लिए बस, पैसों के लिए। तो मैंने बिजनेस खड़ा करने का ट्राई किया सर, और भगवान की दया से काफी अच्छा चल रहा है कि लोग भी आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और काफी कुछ सीख भी रहे हैं सर, हमें भी मिल रहा है। तो एक बिजनेस मेरा साइड बाय रन हो जाएगा ये एजुकेशन वाला। लेकिन प्रॉमिस यही है सर मेरा खुद से पहले से ही, मैंने आप लोगों से भी पहले, कि मैं गलत कभी नहीं बताऊंगा, कम बताऊंगा, जितना पता है उतना ही बताएंगे, नहीं पता तो हम मना कर देंगे सर, गलत सलाह किसी को नहीं देंगे। बैटमैन के लिए सर इतने बार लोग आते हैं, कैपिटल है सर 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, मैं स्ट्रेट वे मना करता हूँ सर, आप फ्यूचर में कैपिटल नहीं ला सकते तो हम इससे फीस नहीं देते सर किसी को, सबको मना कर देते सर, नहीं लेंगे हम इनकी फीस। ये बंदे को मैं लेना चाहूँ तो फीस ले सकता हूँ सर, लेकिन मैं मना करता हूँ कि आप अभी फीस ले लूंगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद आप आके मुझे बोलोगे सर कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उन्हीं लोगों को बोलते हैं सर जो दे सकते हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं। तो ये अच्छी चीज हम डिलीवर कर रहे हैं सर। स्कोप था, सब लोग कर रहे हैं, तो सर मैं क्यों ना करूं, अगर मैंने अपना इतना एक्सपीरियंस लिया, मेहनत करी है, तो बस उसी का मांगते हैं सर, क्लियर कट करके। इसीलिए कर रहा सर, नहीं तो मैं करता भी नहीं ये वाला। पब्लिक डीलिंग पर्सनली मेरे से पूछोगे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 10 लोगों से बात करता हूँ सर, 5 6 7 8 लोग बहुत अच्छे, 1-2 लोग इतने बेकार मिल जाते हैं कि वो सारे एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। बहुत बार मन होता है कि क्यों ही पब्लिक डीलिंग करे, छोड़ ही देते हैं। लेकिन फिर अच्छे लोग इतने हैं सर, फिर से मन करता है कि चलो बात कर लेते हैं सर। कोई भी प्रोफेशन में जाओ, किधर भी जाओ, मतलब 20% तो ऐसा लोग मिलेगा ही जो नेगेटिव माइंडसेट वाला। यस सर, कुछ नहीं कर सकते। राइट सर। सर आप बैटमैन सिखाते भी हो? जी तेजस्वी, आपको आइडिया नहीं था? ओके, मैं बैटमैन, ओके बैटमैन सिखाता हूँ सर, मैं 1-to-1 क्लास लेता हूँ उसमें सर, 1 वीक to 10 डेज के लिए। सर चार्जेस क्या होते हैं उसके? चार्जेस अभी के लिए 15,000 फीस चल रही है सर। ओके, 15,000 चार्ज करते हैं, 10 से स्टार्ट किया था सर। अप्रैल तक जाते जाते ये फीस को मैं 35,000 तक लेके चला जाऊंगा सर। एवरी वीक इसको बढ़ा रहे हैं सर, स्लॉट फुल है तो मैं, सप्लाई डिमांड है सर यहाँ भी प्रॉपर, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सर, तो फीस आगे आगे करते ले जाते हैं। और सर गरीब आदमियों से बिल्कुल नहीं लेते सर, जिसके पास पैसे 20 लाख है उससे ज्यादा उसी से 15,000 रुपए मांगते हैं सर। और सर कितने टाइम का मतलब ये रहता है कोर्स? 1 वीक to 10 डेज सर मैक्सिमम, एक वीक से लेके 10 डेज 15 डेज, मैक्स टू मैक्स 2 वीक तक चला जाता है लोग। और सिखाते भी उन्हीं को सर, बेसिक से नहीं सिखाते, सिखाते उन्हीं को हैं जिनको ऑप्शन का पहले से आइडिया है, उन्हीं लोगों के साथ ये कोर्स करते सर। जिनको ऑप्शन आता है, उनको पता है एक्सपायरी क्या होती है, बिहेवियर कैसे होता है, ऑप्शन कहाँ पे एक्सपायर करेगा, इतनी सारी चीजें पता है, प्लस में उनके पास ये कैपिटल अभी है या फ्यूचर में हो सकती है, उन्हीं लोगों के लिए कोर्स है। इसके साथ में इन लोगों के पास एक चीज और होनी चाहिए, पेशेंस सर। 24 to 36% में अगर ये लोग खुश रह सकते हैं तो ही बैटमैन आप करना सर, नहीं तो नहीं कर सकते सर। इससे ज्यादा ऑनलाइन जूम पे होता है यहाँ पर आपके वहाँ पे गुड़गांव में? ऐसे ही होता है सर, जैसे अभी मीटिंग चल रही है, बस उस मीटिंग में बाकी लोग नहीं रहते, 1-to-1 रहता है सर। ओके जी सर। ओके, आई थिंक मैंने काफी बता दिया सर। आप लोग कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो सर से शेयर कर सकते। मुझे याद है कमल जी, एक बार आप सेशन ले रहे थे, बैटमैन चल रहा था, शायद 8वां सेशन था। जी जी। तो मुझे हेजिंग समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने आपको 2.5 घंटे बिठा दिया था, लेकिन आप फिर भी परेशान नहीं हुए। टाइम कितना ही लग जाए सर। और कोई है मेरे साथ, एक और है अभी। सर मैंने अनिल काफी, जी, अनिल जी के साथ मैंने 3-3 घंटे के सेशन कर रखे, राहुल जी हंस हो गया।
अच्छा, बैटमैन पे की बैटमैन लेकिन सर मेरा हमारा 5 दिन में खत्म हो गया था। 5 दिन में हो गए सर, लेकिन अब घंटे तो मैं तो ये आइडिया लगाता हूँ सर कि 1 आवर मुझे देना है, 7 दिन तक देने, मेरे 7 घंटे जाने चाहिए। अब होता क्या है, जब जैसे बात करने बैठ गया, 1 घंटे की क्लास कभी होती नहीं किसी के साथ भी, बहुत ही रेयर होता है कि 1 घंटे में खत्म कर दे, नहीं तो वो क्लास 1.5-2 घंटा डेली लग जाता है। हाँ नहीं वो सर डिस्कशन रहता है, इसीलिए तो सर 1-on-1 बेस्ट रहता है ना। हाँ उसमें इसे हमारा आपका कुछ भी डिस्कशन होते हैं, डाउट होते हैं, मेरा कोई मतलब वैसा रहता है कि वियर्ड आइडियाज जैसे रहते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते वैसा, यस सर। उसके भी सर तो एक अगर आप केवल सेटअप बताओगे तो शायद उतना हो जाए टाइम में। हाँ लेकिन वो फिर बन नहीं तो पाएगा सर। कमल जी उसके बाद फिर जैसे डायरेक्शन वाला ग्रुप है तो उसका भी ग्रुप है आपका अलग? नहीं उसका कोई ग्रुप नहीं है सर। अच्छा, फिर आपको तो जरूरत केवल अपना भी करना है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती सर ग्रुप के, उसके बाद आप खुद ही कर लेते सर उसके बाद। जी ओके सर। मैं इस वीक तो ले रहे होंगे सर, फिर वो बैटमैन हाँ करवा रहे हैं सब। अभी तो डिप्लॉय करेंगे सर बिल्कुल। इतनी आईवी पहुंच गई है। अब तो ठीक ठाक हो गई सर, 2-3 वीक से निकल गया था, अब तो डिप्लॉय करेंगे सर इसको। लेकिन मुझे जी जी बताइए सर। जी सर आप बताइए सर। हम ये बोल रहे थे सर, अब क्या मार्केट मुझे लगता है कि भागती है 400-500 पॉइंट ऊपर हम्म। सर अब 3-4 दिन में। जहां जाना जाए सर, अभी रिस्क वार्ड रेस फेवरेबल कंडीशन में आते डिप्लॉय तो हाँ करेंगे हाँ सर, हिट होना है वो तो तो हिट होना है, नहीं तो नहीं, वो मैंने तो देखेंगे। सर किया है आज डिप्लॉय, देखते हैं। हाँ पता है आज सर कर मुझे, दिया मैंने। आप तो करोगे। ओके सर, इतने आप बैटमैन वाले काफी सारे लोग अभी भी बैठे होंगे सेशन में ना, 2-3-4 लोग तो हैं। आप सर बता दो बैटमैन के बारे में, जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो ठीक है सर, ऑथेंटिकेटेड है ना, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, या मैं अपनी तरफ से ज्यादा तो नहीं बोल रहा सर? अगर कोई नहीं नहीं, अभी अभी तक तो जितनी सारी स्ट्रेटेजी है, लास्ट में आदमी बैटमैन पे ही आता है कि बैटमैन ही है। क्योंकि सुबह मैंने चल रेशियो स्प्रेड लगा रखा था, वो अच्छा खासा प्रॉफिट था, तो मार्केट ऐसा रिवर्स मारा, फिर मैंने नेगेटिव पे हटाया। बाद में फिर मेरा, क्योंकि शाम तक हमारा बैटमैन ही करना पड़ता है, एटलीस्ट वो जितना नेगेटिव हुआ था उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवर करके गया वो। आज आज ही बैटमैन तो। ओके और उसमें सबसे बेस्ट चीज है, किसी को भी अगर ट्रेडिंग करना है, अगर आपको लगता है कि आपको आप एडजस्टमेंट शांति मत से बता कोई देना अनिल जी। हाँ, नहीं नहीं एडजस्टमेंट नहीं बताऊंगा, मतलब शांति से कोई करना चाहता है, बस ये बता रहा हूँ। जी शांति से कोई ट्रेडिंग करना चाहता है बस, अगर तो फिर वो बैटमैन जरूर ले ले। ओके बस सर। ये चीज है, ये पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। जी सर। हमने बहुत एडजस्टमेंट अच्छी कमल क्लास जी ली थी कमल बता भी सर ने। देंगे तो। सर कमल सर का बैटमैन की क्लास बहुत अच्छी ली थी सर ने, और काफी फ्रूटफुल रही वो। बस ये है कि उसमें जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी, पेशेंस। क्योंकि मैं थ्री वीक से पेशेंस में हूँ, क्योंकि विक्स नहीं मिल पा रहा डिप्लॉय करने के लिए। और दूसरा, वो ना करे जिनको डेली का मतलब कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, उसको बस एक बार बैटमैन लगा दिया, फिर वीकली ट्रेड है तो उसको एज ए वीकली ही देखा जाए। अगर उसको एडजस्ट करने जाएंगे तो गड़बड़ी होना है फिर। सारे ये सेट ऑफ रूल मेरी फॉलो मेरी करेंगे तो शांति से बैठा जा सकता है, ठीक है ना सर? हाँ जी जी, क्योंकि उसको एडजस्ट करने के लिए जैसे 2 डेज बीते और आपका थोड़ा नेगेटिव दिया, एडजस्ट करने आएंगे तो फिर वो गड़बड़ी होगी, मार्केट रिटर्न आया तो। जी बाकी बढ़िया। ओके। और कोई बोल रहे थे सर, तो बीच में बोल रहे थे। मैं कह रहा था कमल जी, बैटमैन के एडजस्टमेंट को किसी को बता भी देगा, समझ ही नहीं आएंगे किसी को, वो इतने तो वो कॉम्प्लेक्स है अपने नेचर में। आप मना कर रहे थे ना अनिल जी को, इतने तो डिटेलिंग है उसमें, सर वो सर करते वो भी ठीक बात है, लेकिन अब वो सर मेरे साथ तो गलत होगा ही होगा, आप लोगों के साथ ज्यादा गलत होगा कि कोई ऐसे ही बताऊंगा तो मैं। रही बात सर, मैंने इतने सारे लोगों, जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर हुए हैं सर प्रॉपर बैटमैन के, किसी को नोट्स नहीं बनाने दिए मैंने, सब लोगों को बोलता हूँ बैठ के आप सुन लो, बस नोट्स में भेज देता हूँ सबको सर। आज तक मेरे साथ हुआ ही नहीं, एक स्टूडेंट ने नोट शेयर नहीं करे सर अभी तक, सब लोग अपने पास ही रखते हैं, मतलब रेस्पेक्ट भी अच्छी मिली सर, दिक्कत हुई नहीं कभी भी। मेरे से ही मांगे थे किन्हीं किन्हीं लोगों ने, नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, नहीं मैंने दिए नहीं नहीं उन्हें। जरूरत भी नहीं, मुझे पता है सर, मैं जिसको भी बात करते हैं वो नेचर से पता लगता है, आज तक नहीं हुआ ऐसा कभी भी, इतने सारे स्टूडेंट है कभी भी नहीं हुआ ऐसा। नहीं अभी तो सर ठीक है, कहीं आपने सर फीस 50,000 कर दी तो अब देखते हैं, हो सकता है लोग करें। अभी तो अभी फिर तो कर। सर मैं भी कुछ कहूँ? जी जी त्रिपाठी, अनिल जी नहीं एक नहीं सेकंड, त्रिपाठी नहीं जी नहीं बस एक नहीं, हाँ सेकंड। जी बस जी सर मैं बोल रहा हूँ सर, ऐसे किसी का मैं शेयर नहीं किया है। हाँ, हाँ मतलब अगर कुछ मेरे दोस्त वगैरह पूछते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ कि स्ट्रेटजी है, आपको करना है तो आपसे कर लो, क्योंकि आप, क्योंकि उसके से 50 डाउट भी होंगे जैसे हमारे थे, तो आप बिल्कुल। उसको बेटर ही समझा पाओगे। और 15,000 रुपए के लिए मतलब
मतलब काफी कम फीस है, फीस जो का कि तो कोई स्टार्टिंग रोल ही में नहीं है जाता सर, है। फीस का रोल ही नहीं है, क्योंकि फीस उन लोगों हाँ के वो लिए है जिनके पास पहले, कैपिटल है। और हाँ दूसरा पहले आप, वीक में ही वो जी सब जी, आ जाता है। आप वापिस हो जाए। और सर आपकी अगर किसी को डॉक्यूमेंट मिलता भी है ना, लोग शेयर भी करते हैं, तो आप कितना ही कर लो, वो करने के लिए तो आपको क्लास के लिए बैठना ही पड़ेगा, डिस्कशन जब तक नहीं करेक्शन होगा करेक्शन, हाँ हो ही वो नहीं पाएगा। डॉक्यूमेंट से उतना समझ में नहीं आएगा। नहीं करेक्ट आएगा, राइट सर। राइट। जी त्रिपाठी जी, सर आप क्या कह रहे हाँ सर, पहली बात तो सर, अभी हम चूंकि हमारी क्लास चल रही है, इसलिए हम थोड़ा अधिक बता पाएंगे अपना अनुभव। पहली बात कि अगर कोई पा भी जाएगा और उसके पास 10 लाख रुपए से कम है, तो वो छोड़ देगा, सब कुछ जानते हुए भी छोड़ देगा। थे? नहीं क्योंकि करेगा। उसको वो क्या मिलेगा, उसको जैसे कुछ मिलेगा ही नहीं, वो हरदम परेशान रहेगा। मतलब चूंकि 2 से 3% का उम्मीद है, जी। और वो बेचारा पूरे महीने में जो है 4-5 हजार रुपए सोचेगा कहाँ फंस गए हम, अगर 10 लाख रुपए से कम है। ये जी। उनके लिए है जिनके वास्तव में जिनकी पूंजी अधिक है। और दूसरी बात कि सर क्या मिलेगा वो तो अलग बात है सर, आपके पढ़ाने की स्टाइल इतनी बढ़िया है कि जैसे मन कर रहा है फिर से क्लास लोअर केजी से पढ़ा जाए आपसे। ABCD, वास्तव में मतलब हम तारीफ नहीं कर, वो नहीं करें, लेकिन वास्तव में पढ़ाने का जो आपका तरीका है वो बहुत ही लाजवाब है। और हमारा तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है जब आप पढ़ा देते हैं सर आज तो तो ज्यादा तारीफ कर दी सर आप लोगों ने, सब लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, मुझे खुद पे डाउट आ जाएगा सर। नहीं सर, और आगे हम तो आपसे कहे भी थे सर कि आप स्टाइल इतनी अच्छी है कि अगर आप कुछ भी पढ़ाएंगे और लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ाने की स्टाइल जो है वो आपकी वास्तव में बहुत लाजवाब है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाकी मेंबर से पूछ रहे थे सर, किसी का कोई डाउट बचा हो तो पूछ सकते सर, कोई आज की पोजीशन के बारे में डिस्कस, किसी की कोई पोजीशन कहीं स्टक हो रही थी उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, या आप और कुछ नया डिस्कशन करना चाहे तो कर सकते हैं सर। 5-10 मिनट के लिए और करेंगे, 1 आवर आई थिंक कंप्लीट होने वाला है सर। कमल जी, आपने मुझे बताया नहीं सेंसेक्स में कुछ बेचना हो कल, तो क्या बेचें? अभी कल मत बेचो सर, सेंसेक्स को आने दो थोड़ा सा और फिर बेचेंगे सर। परसों ही एक्सपायरी है, तो तो थोड़ा खर्चा पानी। खर्चा सर, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, दूर रहो दूर रहो आप, बिल्कुल ही 1-2 दिन में ही। अब हाँ 86,500 भी सेफ नहीं है कमल जी। अभी सर 2,500 पॉइंट ऊपर, कल 2,500 नहीं 2,800 पॉइंट ऊपर। आप कल एक बार मार्केट को ओपन होने दे सर, उसके बाद देख लेंगे सेंसेक्स में। अभी तो ठीक नहीं है सर, अभी मैं कैसे क्लियर करेंगे, कल एक बार देखते हैं कैसा बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि उसमें डिके बहुत ज्यादा लगेगा ना कल, क्योंकि वो एक्सपायरी उसकी शिफ्ट हो गई है, इसीलिए मैं पूछ सुबह रहा सुबह 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 ही करवा, आप कॉल कर लेना सर, सुबह ही देख लेंगे इसको ना। अगर निफ्टी मूव करेगी तो ठीक फिर है। साथ में है सर। ओके हाँ हाँ, गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा दिखा रहा है, लेट्स सी। ओके सर, ठीक है। हम्म, ये किसी पूछा, दीपक जी पूछ रहे हैं, फॉर डायरेक्शन सेलिंग पर लॉट हाउ मच प्रॉफिट गेटिंग। सर मैंने बताया रिटर्न उसका 5 to 8% है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। अमाउंट लगता है नॉर्मल केस में 50 to 70,000 के बीच में आपका एक लॉट होता है सर सेल आपका। अगर जैसे अभी हमारी पोजीशन है तो 35,000 के आसपास में चल रही है एक लॉट के लिए, तो प्रॉफिट आपका 5 to 8% मंथली मिलने वाला है सर। बोलते हैं लेकिन एवरी मंथ इससे ज्यादा ही मिलता है, लेकिन उम्मीद मत लगाना सर, उम्मीद इसी की रखना, 5 की उम्मीद रखो सर। मिलने को मिल जाएगा 8-10%, वो मिलता आ रहा है पीछे से, लेकिन कम से कम उम्मीद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है सर। कैलकुलेट कर लेना सर आप, है ना, कितने पैसे बनते हैं। ओके। और डायरेक्शन सेलिंग के लिए सर स्टार्टिंग में जो लोग 1 या 2 लोट से कर रहे हैं ना, उनके लिए बस ये कॉन्फिडेंस के लिए है सर। जैसे ही आप 1 महीना फॉर एग्जांपल किसी ने किया, 1 लोट से कोई स्टार्ट किया, उसने 1 मंथ तक का ट्रेड करी सर, आप हमारे साथ रहे, आपने 4-5 ट्रेड कोई ली और आपको हर ट्रेड में पता समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि कैसे लॉस चल रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप 1 लोट को 2 लोट 5 लोट बिल्कुल आराम से कर पाओगे। जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि लॉस नहीं होगा, तो आप 1 लोट से 5 लोट में ट्रेड करोगे, उस टाइम पे प्रॉफिट आएगा आपको ठीक ठाक। 1 लोट में आप 5% कमाओ, आप 10% भी कमाओगे तो क्या ही प्रॉफिट है सर। 70,000 रुपए लगे फॉर एग्जाम्पल, आपने 10% कमा भी लिया, 7,000 रुपए सर, इसके लिए तो ट्रेडिंग नहीं करोगे आप। लेकिन जब आप 5 लोट में काम करोगे तो फिर अच्छा हो जाएगा आपके लिए ना। अगर ज्यादा रिटर्न, आप ज्यादा भी नहीं कर रहा हूं, 5% रिटर्न मिलेगा, लेकिन लोट साइज अच्छा रहेगा आपके पास, 5 लोट 6 लोट या 4 लोट, तो बढ़िया है आपके लिए। सिंगल लोट से बस आप सीख सकते हो सर ट्रेडिंग। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो सेलर हैं, सेलिंग करते हैं, वो 1 लोट से तो लाइफ टाइम काम नहीं करेंगे सर। बस कॉन्फिडेंस की कमी रहती है उनको, कि एक बार कॉन्फिडेंस मिल जाए, प्रॉफिट लॉस का आपको समझ आ जाएगी कैसे हो रहा है, कैसे हम इंगेज करते हैं, कहाँ प्रोटेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कैसे होगा, काम करने का तरीका आपको समझ आए, तो लोट सब बढ़ा लेते हैं सर। 1 लोट से आराम से आप 4-5 लोट तक तो सब लोग चले ही जाते हैं सर। ओके
जी सर मैं बात कर जी जी मैम प्लीज। तो एक मुझे ये डायरेक्शनल सेलिंग का अभी जो आपका कॉन्सेप्ट है कि पहले से ही हेज ले लो जी जी और उसको कंटिन्यू करो, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये रोज का हेज लेना फिर उसको एग्जिट करना वो मुझे थोड़ा टीडियस लग रहा था। तो आई एम ग्लैड कि मेरे टाइम पे आपने ये कंटिन्यू किया है हेज। ओके तो सजेशन ये है कि अगर बैटमैन में भी ऐसा ही कुछ हो जाए एंड देन मे बी वी कैन डू इट विद लेस कैपिटल। अगर आप कुछ ऐसा मतलब ट्राई करेंगे जिसमें हेजेस, जैसे आप बोल रहे 28 ट्रेड्स हो जाते हैं एक हफ्ते में, यस वो मैम। ना हो, नहीं तो मैम फिर उसमें क्या है, कम वो कैपिटल से भी हम थोड़ा उसमें ज्यादा एंगेज कर। कुछ कमा पाएंगे। नहीं नहीं मैम मैं बताता हूँ। आप डायरेक्शन सेलिंग करके आप एक साइड का रिस्क ओपन करते हो मैम, वो रिस्क ओपन करने की वजह से ही आपका रिटर्न यहाँ पे आ पाता है मैम मंथली में। जब नॉन डायरेक्शन सेलिंग करते हैं आप कोई भी सेटअप यूज कर लो, उसमें आप दोनों साइड से सेल करते हो और उसके सेलिंग में रिस्क दोनों साइड से मिनिमाइज होता है। जब भी रिस्क कम होगा तो रिटर्न कितना भी कोशिश कर लो आप, आपके रिटर्न नीचे ही रहेंगे मैम, यहीं पे आपके रिटर्न रहने वाले। इनको जब भी हम खोलने का ट्राई करेंगे रिटर्न को 2-3% से आप 5% 4% लेके जाओगे, तो आपको रिस्क खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। किसी एक लेग को करो या फिर क्लोज आके रिस्क को लो, आप रिस्क बढ़ेगा मैम। बैटमैन में मैं चाहता ही नहीं कभी भी। इनफैक्ट मैम प्रॉफिट के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बैटमैन को लेकर प्रॉफिट की बात ही नहीं मैम, बैटमैन प्रॉफिट के लिए है नहीं थी। वो बस इसीलिए बनाई थी कि लॉस को किसी भी कंडीशन में, मार्केट में कुछ भी हो जाए, गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, कोई 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ जाए लाइव मार्केट में, लॉस को कैसे 1% पे रोका जाए, बस वो उसके लिए डिजाइन किया गया था। प्रॉफिट जितना भी आता है वो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो वहां पे काम कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस आपको बिल्टअप करना है अगर बैटमैन में, तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है। आप सेंसिबल में चले जाइए, पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। जैसे आप मेरा अगर पूछोगे एक्सपीरियंस, जब हमने बैटमैन बना ली, सारे बैक टेस्ट कर लिए, इसके बाद हमने 6 मंथ का फॉरवर्ड टेस्ट चलाया था मैम। 6 मंथ तक के लिए एक भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था। 6 मंथ तक कंटिन्यू फॉरवर्ड टेस्ट चले थे, रोज आते थे, सुबह बैठते थे, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते थे। 6 महीने तक मार्केट में बिना पैसों के काम किया, बैटमैन की अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे। उसके बाद में हमने कैपिटल डिप्लॉय करना स्टार्ट किया, लेकिन ये 6 महीने ने इतना कुछ सिखाया, जितनी मिस्टेक हो सकती थी, जितनी गलतियां, सब कुछ हमने उस 6 महीने में कवर कर ली। उसके बाद हम इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम कितनी भी बड़ी कैपिटल से डिप्लॉय कर सकते हैं। हम 10 शेयर से डिप्लॉय कर रहे हैं कैपिटल को 3 अकाउंट के साथ में, आप इसको कितना भी स्केल कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस आता है। और जिनके पास कैपिटल कम है ना, जैसे 5 लाख 10 लाख, वो लोग कितना भी नॉन डायरेक्शनल कर लेंगे, वो 2-3% से ज्यादा नहीं कमा सकते। किसी महीने कमाएंगे 5%, उनका रिस्क बढ़ेगा, इसलिए 5% कमाया होगा, तो अगले महीने उनका वो रिस्क हिट हो जाएगा, तो 5% वापस चला जाएगा। वो वाला है मैम, रिस्क रिवार्ड बिल्कुल क्लियर कट एक साथ में चलते हैं दोनों। आप रिस्क को बढ़ाओ, रिवार्ड बढ़ेगा, रिवार्ड को कम करो, रिस्क भी साथ में कम हो जाएगा। तो हाँ कम। जी, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें ये रोज के हेजेस लेना और एग्जिट करना वो नहीं हो। तो हाँ प्रॉफिट तो 2-3% है, वो मैं समझ गई, एंड ओके लॉस भी 1% पे कैप करना है। लेकिन ये जो रोज का होता है ना, हेज लो फिर एग्जिट करो, तो वो क्या है, कभी कभी थोड़ा सा टीडियस लगता है। ओके, मैं समझ पाया मैम आपका पॉइंट। हाँ तो जी, आप 2-3% के लिए ओके है ना मैम आपके लिए ना? हाँ जी, दैट इज ओके। तो आपको ट्रेड ही नहीं करना मैम, आपके 1 साल की 1 ईयर की ट्रेड में एक ही बार बनवा दूंगा। क्या बना देंगे? 1 ईयर के लिए मैं एक ही बार ट्रेड बता दूंगा मैम आपको, फरवरी में, नेक्स्ट हाँ, मंथ। वो आप कुछ लॉन्ग टर्म का बता रहे थे, है ना? जी मैम, वहां से आप 2% ले लेना, आराम से मिल जाएगा आपको, ना हेज लेनी ना कोई ट्रेड करनी। 2% पर मंथ? मतलब ईयर में आज मिल जाएगा आपको, ऑन एन ईयर मिलेगा आपका। नहीं यार, 2% दैट इज टू लेस सर। नहीं नहीं मैम, ऑन एन ईयर इसकी एवरेज आ जाए आपकी 20-24% मिल जाएगा आपको उस ट्रेड से। हाँ हाँ, सो दैट कैन बी लाइक एक एडिशनल ट्रेड है अपार्ट फ्रॉम जो और दूसरी चीजें हम कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा है तरीका, है ना? इसमें कुछ करना भी नहीं होगा कुछ भी नहीं करना आपको, हैज भी नहीं लेने डेली बेसिस पे ना। और आपका जो रिटर्न आप डिजायर रिटर्न है आपका 2-3% पर मंथ वाला, वो फिगर भी अचीव हो जाएगा। पर 2% वाला तो हो ही जाएगा, हाँ जी, 3% नहीं हो पाएगा, लेकिन 2% हो जाएगा आपका। ओके ओके। तो लेकिन बैटमैन में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रोज के हेजेस ना लें, वैसा कुछ अगर मतलब आप मैम ट्राई करें और वो कुछ वर्कआउट करे फ्यूचर में? उसका मैम सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ मैं, अभी बता देता हूँ। उसमें अगर डेली हेजेस बाई नहीं करेंगे तो जो मैक्स ड्रॉ डाउन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके भी रीजन है कि क्यों बढ़ेगा। हेजेस नहीं रहेंगे तो हमें पहले ही उसके हेजेस कंटिन्यू करने पड़ेंगे, जब वो करेंगे तो हेजेस के अकॉर्डिंग हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन बढ़ जाएगा। उस केस में मैं वो चाहता नहीं मैम बढ़े।
ओके सर। और ये जो डायरेक्शनल में है, ये जो अभी आप डबल हेज ले रहे हैं, जी जी। तो अगर यही कंटिन्यू रहती है पहले के हिसाब से, मतलब ये जो है हमको लॉस भी कम देती है और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे? नहीं नहीं मैम, ये लो इंडिया विक्स में था, हो सकता है अगली पोजीशन हम नॉर्मल पे स्विच कर जाएंगे मैम अपने 500 पॉइंट वाली रेंज पे। तो फिर वो अच्छा, ये 1000 पॉइंट की थी इसीलिए आप डबल हेज ले रहे थे? यस मैम। नहीं, ओके, तो ओके ये कम इंडिया विक्स था इसलिए डबल हेज ले रहे थे मैम, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया विक्स आपका ऊपर आएगा। जैसे इंडिया विक्स नॉर्मल रेंज में आता है तो हम अपनी पहले वाली स्ट्रेटजी में शिफ्ट करेंगे, 500 पॉइंट दूर से सेल करेंगे, उस केस में 3% एसएल के लिए हम रेडी रहेंगे। अभी क्या है, प्रॉफिट आने में आपको 1 वीक का टाइम भी लग जाता है एक ट्रेड में। अगर हम पहले वाले स्ट्रेटजी पे जाते हैं तो हम फर्स्ट 3-4 डेज में ही 4-5% बुक कर लेते हैं मैम उस केस में। अच्छा अच्छा, ओके। उसमें प्रॉफिट एंड फास्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो मतलब ज्यादा है उसमें? हाँ ज्यादा है मैम, फास्ट आ जाता है तो आपको जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसमें एसएल आ जाता है, फिर जितना फास्ट करते हैं तो 3% का एसएल कभी कभी लेना पड़ सकता है मैम उसमें। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें वो डेली बेस पे हेज लेना है और एग्जिट करना है? यस मैम, वो 1-2 मिनट मैम, ये हेक्टिक तब लगता है या आपको कोस्टिंग तब नजर आएगी जब आप सिंगल लोट के साथ ट्रेड करेंगे या 2 लोट के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे आपकी क्वांटिटी आप 1 महीना 2 महीना कर लीजिए नॉर्मली, 2 महीने बाद जैसे आप 5 लोट में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ब्रोकरेज फिर फील नहीं होगी, बहुत नॉर्मल हो नहीं, जाएगी मुझे तो आपके ये हेज ही टीडियस लगता है सर। लिए। वैसे ओके, मैं रोज लेती ये ओके मैं मतलब वीक में एक बार ले रहे हैं या हम 2 बार ले रहे हैं, तो इतना मतलब ऐसे नहीं लगता है। ये क्या है, 315 पे लेना है या 320 पे लेना है, फिर अगले दिन 920 पे। इट्स लाइक टाइम वाइज भी ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वो कोऑर्डिनेट हम ठीक से कर पाएंगे कि नहीं अपनी ओके शेड्यूल को। ओके ओके मैम, देखो ट्रेडिंग अगर जिसको भी करनी है मैं तो बोलता हूँ, अगर बैटमैन की पर्टिकुलर बात करें उसी के लिए डेली हेज चाहिए, तो उसके लिए तो कैपिटल है जिनके पास वो करेंगे, वो स्क्रीन को देखेंगे, नहीं देखेंगे तो इतनी बड़ी कैपिटल लगा के तो लॉस होने के चांस है, वो नहीं देख रहे तो कोई देखेगा उनके लिए, किसी को सैलरी दो आप, वो आपके लिए स्क्रीन देखेगा, वो तो काम करने ओके का ओके, तरीका ही वो है मैम। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वो मेरे को लगता है प्रैक्टिस से अपने आप ऑटोमेटिकली हो प्रैक्टिस जाएगा। यस मैम, हो जाता ओके सर, थैंक यू। है। वेलकम मैम। ओके, और किसी का सर, किसी का डाउट हो तो, नहीं तो क्लोज कर दूंगा सेशन को सर, 1 घंटे से फिर से ज्यादा हो जाता देखो। एक क्वेश्चन पूछ रहा था सर। जी गौरव जी प्लीज सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि डायरेक्शनल सेलिंग में पूरी कैपिटल डिप्लॉय करवाते हैं आप या फिर एडजस्टमेंट के लिए कुछ पैसा रखते हैं? सर डायरेक्शन सेलिंग लो कैपिटल वालों के लिए है, इसमें मैक्स कैपिटल आप यूज करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सबको बताया, आप 5 लाख मैक्सिमम कैपिटल यूज कर सकते हैं, जो भी कैपिटल है पूरी की पूरी मैक्सिमम 5 लाख है क्या? मैक्सिमम बोलते हैं सर, क्योंकि इसमें जब भी एसएल आता है 3% का आता है, आप 15,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं सर 5 लाख की कैपिटल पे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 1 लाख रुपीज सर, 3% का एसएल आप कैलकुलेट करके कोई भी कैपिटल डिप्लॉय करो, वो आपका हेडेक है सर, लेकिन ठीक है, समझ गया। समझ जी सर। और कैपिटल फुल डिप्लॉय है सर, जब भी आप करोगे डायरेक्शन में पूरी कैपिटल इंगेज कर लेते हैं स्टार्टिंग में, एडजस्टमेंट के लिए कोई कैपिटल नहीं चाहिए सर, एडजस्टमेंट करते ही नहीं, या तो एग्जिट ले लेते हैं या प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। समझ गया। जी सर, ठीक है। ओके गौरव जी, थैंक यू। ठीक है सर, चलो थैंक यू। और कोई नए मेंबर सर बताना चाहे तो बता सकते, नहीं तो फिर एग्जिट ले सकते हैं। आज का सेशन आई थिंक यहीं पे क्लोज करते हैं, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अभिषेक जी, ओके, आप नंबर सर, नंबर मेरा नोट कर लीजिए सर, ये आप जिस भी ग्रुप से ज्वाइन किया है ना, आप वहां से जाके एडमिन को मैसेज कर देना, आपको पता लग जाए, आप ग्रुप का नाम बता दीजिए मुझे किस ग्रुप से आए हैं आप, तो मैं आपको मैसेज करा दूंगा। ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते सर। ओके, स्ट्रेटजी ट्रेडर तो मैं ही एडमिन हूँ ना सर, स्ट्रेटजी ट्रेडर का तो एडमिन हूँ मैं, आप हाई लिख के भेज दीजिए मुझे, मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा सर। और सब लोग सर एक बार फॉर्म फिल कर देना, एक गूगल फॉर्म अभी सर्कुलेट करके मैंने आज दिन में भी किया है, जो जो लोग फॉर्म भरेंगे सर वही लोग रहेंगे मैम इस ग्रुप में, बाकी लोगों को सबको मैं एग्जिट रेज करवा दूंगा सर, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ सर, 4-5 दिन हो गए, प्लीज सर रिक्वेस्ट ही है सर, आप सब लोग कर देंगे तो अच्छा है सर, सब लोगों के साथ रहेंगे फिर। ठीक है सर।